मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन का चैप्टर है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे वृत्त। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वृत्त। वृत्त में सबसे पहले नंबर हमें ध्यान रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो पहले नंबर हम वृत्त को जानते हैं कि वृत्त में क्या क्या है चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो पहले आप पिछली वाला क्लास में आप लोग पढ़ ही चुके होंगे क्या होता है वृत्त। पहला नंबर ये क्या होगा, इसका एक सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर होता है, ठीक। ये हमारा क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? केंद्र, ठीक। केंद्र से ये जो होती है क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। क्या हो गई? परिधि कहलाएगी। परिधि से केंद्र तक की जो दूरी होती है ये, वो हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या, ठीक। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। इसका पूरा एक चक्कर जो होता है क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। समझ में आया ना? अब देखो बात को, अब इसी चीज को यदि हम इस कोई भी रेखा यदि यहाँ से लेके ये पूरा केंद्र से होकर दूसरे परिधि में आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक छूती है, जैसे मान लो ये रेखा हो गई, यहाँ से आके क्या कर गई? यहाँ पे छू गई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास, ठीक है। और दूसरा बात क्या हुआ, अब यहाँ से जो देखो, अब जो एक रेखा हो गई जो केंद्र से होकर जाएगी परिधि तक जाएगी, केंद्र से परिधि तक, इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या कहेंगे। एक रेखा जो हो गई क्या हो गई? केंद्र से होते हुए जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। दूसरी जो रेखा होती है जो केंद्र से न होके जाती है, ये क्या कहीं पे मिल जाएगी लेकिन केंद्र से नहीं होके जाएगी, मतलब एक बिंदु दूसरे परिधि के तरफ, यहाँ से दूसरे जगह दो परिधि पे दो बिंदुओं को क्या करेगी? मिलाएगी ना। तो ये जो होता है ये क्या कहलाती है? हमारी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। मेन भूमिका हमारा व्यास का होता है और त्रिज्या का होता है इस चैप्टर में। समझ में आया ना? तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि क्या होता है यदि आपका कोई भी परिधि पर दो बिंदु यदि केंद्र से होते हुए कोई रेखा मिला रही है दो बिंदुओं को परिधि पर, तो वो क्या है? व्यास है। क्या है? व्यास है। आ केंद्र से एक बिंदु को परिधि पर मिलाएगी तो वो क्या होगी? त्रिज्या होगी। जैसे मान लो हाई एक ही बिंदु ना है, कहीं भी मिलाएगा तो यहाँ क्या करेगा? एक ठो मिलाएगा तो ये क्या हो गई? त्रिज्या यहाँ भी हो गई। मान लो यहाँ पे मिला दिया तो त्रिज्या यहाँ पे भी हो गई। लेकिन व्यास की बात करेंगे तो व्यास हमेशा देखो ऐसे आएगा, तो हमेशा क्या करेगा? परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाएगा। कितने बिंदु को? दो बिंदुओं को। समझ में आना? अब वही काम जीवा जो को होगा क्या क्या करेगा? इसको परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाएगा लेकिन केंद्र से होके नहीं जाएगा। यही होता है आपका क्या है? वृत्त के अंदर। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, देखते हैं। दूसरा होता है छेदक रेखा। क्या बोलते हैं उसको? छेदक रेखा। व्यास के बारे में आप लोग पढ़िए लिए हैं। छेदक रेखा, देखिए इसको बोलते हैं छेदक रेखा। सेकेंड। अब देखो जैसे ये क्या है? हमारा वृत्त है। क्या है? वृत्त है। कहा जाता है कि जो वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है वह वृत्त की क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाएगी। मतलब मान लो जैसे ये क्या हो गई? दो बिंदुओं को ये प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे है मान लो हमारा ए और ये क्या है? बी है, तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? छेदक रेखा, ठीक है। तो इसका तो ज़्यादा उपयोग नहीं है हमारा। व्यास आप लोग जानते ही हैं, व्यास बराबर जो होता है, व्यास का जो फार्मूला होता है आप जान लीजिए। ये जो होता है इसको त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या क्या होता है? आर होता है। अब व्यास को डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर, जिसको क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि डायमीटर जो देखो ये त्रिज्या हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को यदि आगे तक बढ़ाते हैं तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? दोनों बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि दो गुणे क्या होगा? त्रिज्या। क्या हो गया? त्रिज्या होता है। मतलब यहाँ पे d बराबर 2 इंटू आर होता है। ये किसका सूत्र होता है? व्यास का। किसका? व्यास का। मतलब हमेशा व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या कहलाता है? दूना कहलाता है। क्या कहलाता है? दूना, मतलब दो गुना।
यदि 5 है, व्यास आपसे पूछे, हम जैसे बोल दिया, हमने बोल दिया कि व्यास आपका किसी चीज़ का त्रिज्या r बराबर आपका क्या है 2 है, तो वृत्त का व्यास बताइए, वृत्त का व्यास बताइए, d बराबर बताना है, तो आप तुरंत क्या करेंगे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आपका हमने बोल दिया यहाँ पे कि r बराबर कितना है 5 है, r बराबर कितना है 5 है, d का मान बताइए, तो 5 गुणे 2 बराबर d का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। समझ में आई बात। तो हमेशा क्या होता है, त्रिज्या जो डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है, क्या होता है 2 गुना होता है। ठीक है, यदि आपका अभी आपका व्यास दे दे, क्या करे व्यास कर दे, अधिकतर क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए आपको त्रिज्या की आवश्यकता होगी, और वो बुक वाला जो क्वेश्चन बनाता है वो आपको फंसाएगा, क्या करेगा क्षेत्रफल निकालना है या तो परिधि निकालना है वृत्त का, तो आपको वो क्या देगा व्यास देगा, त्रिज्या नहीं देगा, सीधे सीधे क्या कहेगा व्यास इतना है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आप पहले क्या करें त्रिज्या की खोज करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे व्यास को निकालेंगे। समझ में आई बात। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं चतुर्थांश के बारे में, अरे उसके चाप के बारे में, मिटा दें इसको ना। चलिए देखिए चाप के बारे में कहेगा तो आप लोग जैसे परिधि पर कुछ भाग जो कटा रहता है केंद्र पे बने कोण का, वो क्या कहलाता है चाप होगा। तो देखो यहाँ से हो गया, ये हमारा केंद्र है, केंद्र पे बने कोण की सहायता से ये कटेगा। मान लीजिए यहाँ पे 60 अंश है, 60 अंश का इसमें क्या हो गया कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया चाप हो गया, क्या हो गया चाप, ये चाप कहलाएगा, क्या कहलाएगा चाप। अब ध्यान रखिएगा ये जो होता है जो बचा हुआ भाग होता है ये क्या होता है दीर्घ चाप होता है, क्या दीर्घ चाप होता है, दीर्घ चाप। इसको बोलते हैं लघु चाप, क्या बोलते हैं लघु चाप। ठीक है, अब दूसरा जो होता है वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, तो वृत्त का चतुर्थांश ऐसे होगा, केंद्र से देखो ऐसे काटेगा तो 90 अंश के, ये इसको काटता है 316 पूरा होता है, कितना होता है 316। चतुर्थांश कितने होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं 4। कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े हैं, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो इतना याद होना चाहिए कि ये जो कटता है ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया थर्ड हो गया, ये क्या हो गया हमारा फोर्थ हो गया, क्या हो गया फोर्थ हो गया। प्रथम हमेशा क्या करेगा इस तरह से चलेगा। अब ध्यान रखना कि यही जो होता है ये क्या कहलाएगा चतुर्थांश होगा। इसमें सारे कितने कितने के पार्ट होते हैं 360 है, 360 में आप 4 से भाग करिएगा, 4 9 36 कितना आ गया 90, कितना हो गया 90। ये कितने कितने अंश का आता है 90 अंश का, ये भी होता है 90 अंश का, ये भी होगा 90 अंश का, ये भी होगा 90 अंश का, ये भी होगा। वही चतुर्थांश क्या हो गोले का रूप ले लिया, तो ये क्या होता है वृत्त का चतुर्थांश हुआ। समझ में आया ना, कई चीज़ों का उपयोग होगा तो ध्यान रखना है कि कैसे होगा। चलिए देख लेते हैं। मिटा दे इसको ना। अब एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं आपको। पहला नंबर आपको वृत्त का वृत्त का व्यास मिला, जिसको हम किससे दर्शाते हैं डी से, किससे डी से। वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, इसको क्या होता है आर से, क्या होता है आर से। रिलेशन इसका देखिए डी बराबर आपका व्यास बराबर होता है 2 गुणे आर, 2 गुणे आर। ठीक, ये व्यास बराबर क्या होता है व्यास बराबर व्यास हो गया, ये क्या हो गया हमारी त्रिज्या हो गई, क्या हो गई त्रिज्या हो गई। ठीक, एक फार्मूला यहाँ निकला। दूसरा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं त्रिज्या आर बराबर बोलेगा तो डी बटा में क्या 2 होगा, मतलब आर बराबर मतलब व्यास बटा में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, क्या होगा व्यास बटा में 2। ये 2 फार्मूले आपको मिल गए। ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों एक ही है।
आपका दिमाग जिस तरह से काम करेगा उस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। हो गया दोनों। इसके बाद हम लोग आते हैं परिधि की बात करेंगे। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई आर। लेकिन अर्धवृत्त का परिधि जो होगा, अर्धवृत्त का परिधि बराबर, देखिए ये क्या है, पूरा है ना, और अर्धवृत्त का आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये 2 से भाग दोगे तो ये तो होगा ही। देखो जैसे अर्धवृत्त का यही होता है, जैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। जैसे ये देखिए, ये हमारा पूरा गोला था, ये क्या हो गया, हमारा कट गया, ठीक। तो ये तो हो जाएगा, तो 2 पाई आर होता तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर, उसका आधा हो गया, ठीक। बात समझ में आया ना, पाई आर हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर पाई से आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, तो ये तो आधा चला गया। लेकिन ये फिर यहाँ से लेके ऐसे आएगा, ऐसे आता है। अब परिधि का मतलब यही होता है, कोई भी शेप्स हो उसका एक सर्कल जो लगाता है, एक चक्कर जो लगाता है, वो उसका क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, परिधि। समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे अर्धगोला, तो अर्धगोला का चक्कर कहाँ से लगाएगा, ऐसे मान लो यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, ऐसे हमने क्या करे, एक चक्कर लगा दिया, पूरा चक्कर हुआ है नहीं, कहाँ बंद हुआ, क्लोज हुआ है नहीं, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो है, तो ये आर हो जाता है, ये आर हो जाता है। तो यही हो जाता है हमारा वृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि बराबर, यहाँ पे आर और आर मिलके कितना होता है, 2 आर हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 आर, ये वृत्त की परिधि हो जाती है, अर्धवृत्त की परिधि। और वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। दोनों में अंतर समझ में आया, क्या होता है, पूरा एक चक्कर, ठीक। ये भी एक चक्कर लगा रहा है, लेकिन पाई आर इंटू 2 आर होगा, पाई आर इंटू 2 आर होगा। समझ में आया। क्वेश्चन है एक तो 8 में कि कोई चींटी है, अर्धवृत्ताकार पे क्या करती है, वो घूमती है, क्या करती है, घूमती है, और पूछता है उस क्वेश्चन में कि वो कितना, मतलब कितनी दूरी कवर करी। तो हम लोग तो क्या जानते हैं, पूरा वृत्त के जानते हैं, 2 पाई आर, 2 पाई आर जानते हैं, उसी का आधा कर देंगे, पाई आर हो जाएगा, पर फटाकने से फार्मूले पर रख के निकाल देते हैं। हाई जो 2 आर जो होता है, एक्स्ट्रा जो होता है, वो क्या होता है, हमारा छूट जाता है। तो क्वेश्चन वहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो बात को ध्यान दीजिएगा, पाई आर प्लस क्या होगा, 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लोग आ गए मेन पे, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, फार्मूला होगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त बोलेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो ध्यान रखना है इसी का आधा कर लेंगे, मतलब आधा का मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 करेंगे, मतलब कितना होगा, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर बोल सकते हो, पाई आर स्क्वायर। ये किसका हो गया, अर्धवृत्त का। समझ में आना। क्षेत्रफल में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आधा कर लीजिएगा, जितना रहेगा वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल होगा पूरा होगा ना, तो उसका आधा क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। लेकिन परिमाप में आपको दिक्कत है, परिमाप में क्या है, दिक्कत है। 2 पाई आर होता है तो क्या होगा, पाई आर होगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। समझ में आया ना, ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पूरा क्षेत्रफल जो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। हमको किस भाग में करना है, ये देखो ऐसे होता है ना, ये कितना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा, मतलब 1 2 3 4, एक भाग का पूछेगा ये, ठीक, या तो ये भाग पूछ ले, या तो ये भाग, या तो ये भाग, मतलब चतुर्थांश का कहेगा तो कोई एक भाग इसका होना चाहिए। तो एक भाग का मतलब कितना होगा, यहाँ पे आप रखेंगे तो कितना होगा, इसका 4 भाग हो गया ना,
ये पूरा है तो उसका 1 भाग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब बोल सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। समझ में आई बात? आई बात समझ में? अब चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं, इसको लगाना है। वृत्त का क्षेत्रफल मिटा दें। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो हमारा, सबसे पहले नंबर इसमें ध्यान दीजिएगा। आपको कहे थे ना कि क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है, आप अब बड़े क्लास में हो गए हैं तो ऐसा नहीं कि 6, 7 की तरह आपको पूछेगा कि त्रिज्या इतनी है तो इसका क्या कर दिए, क्षेत्रफल बताइए चाहे परिधि बताइए, ऐसा नहीं पूछेगा। आपको क्या करेगा, सिक्योर करेगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया, परिधि दे दिया है, आपसे पूछ रहा है। समझ में आया ना? तो आपको यही करना है कि आपको वृत्त का परिधि आपको दिया हुआ है, वृत्त का परिधि दिया है। तो देखो वृत्त का परिधि दिया हुआ है तो हम पहले वही लिखेंगे, जो चीज़ दिया है वो लिखो। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर ये क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब ध्यान से देखना, परिधि को ही यदि रेक्टेंगल का निकालेंगे तो वहाँ पे परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। वर्ग का निकालेंगे तो परिमाप बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज का निकालते हैं तो परिमाप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है उसका चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। मतलब एक रूप से बोल सकते हो परिमाप ही है। क्या है, परिमाप ही है। समझ में आना? अब यहाँ पे आपका कह दिया तो जो देखो परिमाप क्या है, दिया हुआ है क्या, 22 सेंटीमीटर आपका क्या है दिया है। या तो पहले परिधि आपका कितना है, ये 22 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इस 22 को हम इसके बराबर रखेंगे। क्या करेंगे, रखेंगे। क्यों रखेंगे, तो कारण अभी हम बताते हैं। 22 हो गया, ये हो गया 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर हो गया। अब देखो ये 22 हो गया और गुणे 2 गुणे 22 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे आर हमको क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। अब देखो ऊपर ही है 22 और ऊपर 22 है ना, तो काट सकते हो। या तो तुम्हारा मन करे तो नीचे लेके आओ, तो इधर लेके आओगे तो 22 पहला नंबर तो ये नीचे है, बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, इधर आएगा तो हाई दोनों क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे होगा इंटू आर। ठीक, अब देखो 22 से 22 कट गया। अब क्या बचा, 7/2 इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। मतलब 3.5 इक्वल टू आर हो गया। मतलब आर बराबर कितना होगा, 3.5 सेमी। ये हमारे क्या हो गए, त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, त्रिज्या। समझ में आई बात? तो कैसे निकला है, जो चीज़ दिया है इस क्वेश्चन में ऐसा है, मेंसुरेशन पूरे मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं। जैसे किसी चीज़ का क्या है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया और वहाँ से और कुछ आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रहे कि वहाँ से आपको कुछ न कोई डाटा वो क्या कर रहा है, निकलवा रहा है, जो आपको अगले वाले क्वेश्चन में क्या है आपका उपयोग करना होगा, उसी की सहायता से निकलेगा। जैसे यहाँ पे आपका परिधि दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब परिधि की सहायता से आपको क्षेत्रफल को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे परिधि की सहायता से क्या निकलेगा, आर निकलेगा। क्या निकलेगा, आर। क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर होता है, तो इसमें भी ये चीज़ क्या होती है, मालूम है 22/7 होती है। आर हमको यहाँ से मिल गया, तो आर जो मिलेगा वो इसमें क्या कर सकते हैं, हम रख सकते हैं। समझ में आना? तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लगाएंगे वृत्त का परिधि, हटा दे इसको, चाहे यहीं देख लो। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5। अब देखो जब भी कटाना है तो दशमलव को ध्यान ना दो, ठीक। यदि है तो आप सीधे सीधे काटो, 5 सते 35 हो गया, 7 5 35 ना, 5 आ गया। अब इसके बाद देखो कि दशमलव कितने स्थान पे लगा है, एक स्थान पे। तो आंसर में एक स्थान से पीछे के साइड से एक स्थान पे दशमलव लगा दो, 0.5 हो गया। समझ में आया ना? अब बचा क्या आपका 22 गुणे 0.5 इंटू 3.5। अब देखिए यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 22 5 कितना होता है, 110। कितना होता है, 110 हो गया, ठीक। और गुणे आपको क्या हो गया, 3.5। थोड़ा सा और सही लिख लीजिए इसको।
आपको बताए थे, इसको आगे लिख लीजिए 3.5 गुणे 110। पहला नंबर तो 1 जीरो आप लास्ट में बढ़ा लीजिए क्योंकि ये जीरो है। इसके बाद आपको 11 को गुणा करने आपको बताए थे, ये क्या हो जाएगा 5 है तो 5 हो जाएगा, अब 5 3 कितना 8 हो जाएगा, आगे क्या हो गया 3 हो गया, एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, मतलब 385 सेमी स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आई बात? दशमलव एक ही स्थान पे है ना, यहीं पे नहीं, यहाँ पे भी था, यहाँ पे गायब हो गया। जब रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पे गायब हो गया है तो यहाँ पे गायब हो गया तो यहाँ पे 11 सिर्फ हो जाएगा, यदि लिख रहे हो तो लिख रहे हो 11 तब तो यहाँ पे 0 गायब हो जाएगा, 38.5 आ जाएगा, 38.5 सेमी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, समझ में आया ना? इस तरह से आपको क्या करने हैं। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि एक चांदे का परिमाप 108 सेमी है तो चांदे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिमाप है तो स्क्वायर नहीं लगा रहेगा, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब ये चांदा बोला है तो चांदा आपका किस प्रकार से होता है, इस तरह से होता है, यही चांदे का प्रकार होता है ना। ये क्या हुआ अर्धगोला हुआ, क्या हुआ अर्धगोला हुआ। तो अर्धगोले का परिमाप आप लोग को अभी हम बताए थे कि चांदे का परिमाप यहाँ लिखेंगे, चांदे का परिमाप बराबर यहाँ पे ध्यान रखिए अर्धगोले का परिमाप, अर्धगोले का यहाँ पे लिखिएगा अर्धगोले का अर्धवृत्त का परिमाप बराबर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर आपको बताए थे, पूरे गोले का क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाए पाई आर आप प्लस क्या है 2 आर जुड़ जाएगा, इसमें क्या 2 आर जुड़ेगा, तो कितना हो गया ये हो गई। अब परिमाप कितना दिया 180 दिया, कितना दिया 180, 108 है, 108 हो गया, 108 बराबर यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है, आर कॉमन हो सकता है, आर कॉमन हो गया, क्या बचा पाई प्लस 2। अब देखो यहाँ से 108 इक्वल टू आर, यहाँ से हमारा हो गया 22/7 और प्लस 2। अब इसको कर लो 108 इक्वल टू आर, ये हो जाएगा 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, तो 22 में 14 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 6 3 36 हो गया, कितना हो गया 36, 36/7। अब यहाँ पे हो जाएगा 108, आ जाइए यहाँ पे, तो हो जाएगा 108, 7 ऊपर चला जाएगा और 36 क्या होगा नीचे हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया आर, ठीक। अब यहाँ पे 2 5 6 10, 2 चौको 8, 2 कम 2 2 8 16 और 18 यहाँ 54, 3 बार में हो गया, और 3 7 21, 3 गुणे 7 बचा इक्वल टू आर हो गया, 21 बराबर कितना हो गया आर हो गया, आर बराबर कितना हो गया 21 सेमी। ये हमारे क्या हो गया त्रिज्या निकल के आ गई। चांदे की त्रिज्या पूछे था तो चांदे की त्रिज्या हमारे कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर, कितनी 21 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिए कि कैसा बोल रहा है, यहाँ पे चांदा बोला था, चांदा किस प्रकार का अर्धवृत्त है, क्या है अर्धवृत्त। ध्यान रखिए ये दूरी परिमाप तभी होता है जब एक चक्कर लगाता है पूरा, समझ में आया ना। तो हाई किसका रूप होता है, देखो एक बात और समझ लो, कभी कभी ये चीज़ें जो दी रहती है ना ऐसे भी दिया रहता है, देखो वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप बराबर कहीं कहीं फार्मूले में 2r + d, 2r + d ये भी होता है, कैसे, तो ये जो होता है ये किसके बराबर होता है d के बराबर होता है, व्यास के बराबर होता है ना। तो व्यास के पद में आपका पाई आर प्लस क्या होता है d भी हो सकता है, पाई आर प्लस d। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से, हो गया ना।